हाँ जी, क्लास 10th एंड एक्सरसाइज 3.3। सो क्वेश्चन नंबर 3 ਦਾ ਆਪਾਂ 4th ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਾਰਜਸ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਚਾਰਜਸ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ, ਸੋ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ डिस्टेंस कवर द चार्जेस। सो देखो थोड़े ਆਪਾਂ ਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि एक तो फिक्स चार्जेस है, एक की है डिस्टेंस चार्जेस। सो इन्हों दोनों ਨੂੰ प्लस करके टोटल अमाउंट बनता है टैक्सी चार्जेस का। ठीक है, सो देखो स्टेटमेंट की है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ओके, सो ए लैन का मीनिंग यही है जो आप ये वाली गल की है कि फिक्स चार्जेस टुगेदर में प्लस विद चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर। ओके, सो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सी चार्जेस। ओके, सो फर्स्ट लाइन का मीनिंग यही है। सो देखो कहानी की है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड ऑफ 105 रुपीज़। कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन, उन्हें डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, उसका चार्जेस कितना है 105, 105। नैक्सट, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड ऑफ 155। कि कोई सैकेंड पर्सन है, उन्हें 15 किलोमीटर की है ट्रैवल किया है, डिस्टेंस किया है, डिस्टेंस कवर किया है, सो उसका चार्जेस कितना है 155। So what are the fixed charges and distance charges per kilometer? Okay, so means आप find करना fixed charges and charges per kilometer। so ये दो गल्लां ਆਪਾਂ जो दो concept ने find करने ने। ओके, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਦਾ, ਹਾਊ ਮਚ ਡਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਏ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। कि जेकर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की है डिस्टेंस कवर करता है तो वह चार्जेस कितना पे करना पऊगा। ओके, सो पहला देखो जो चीज़ आप फाइंड करनी है ना उन्होंने लेट करो। ओके, सो देखो लेट द फिक्स चार्जेस एक्स रुपीज़। ओके, rupees rp। okay, and the charges per kilometer, let charges per kilometer is equal to y rupees। ओके, सो देखो जो आप पहला भी गल की थी कि जो टोटल अमाउंट है वो फिक्स चार्जेस ते डिस्टेंस तो रल के दोनों तो रल के मीनस ऐड होके बनता है। ओके, सो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन की है, सो पहली इक्वेशन की बनेगी। सो देखो जो फर्स्ट टाइम है डिस्टेंस कितना कवर किया 10 किलोमीटर, मीन जो फिक्स चार्ज वो तो एक्स ही है, तो डिस्टेंस कितना 10y। कि कहानी देखो कि ये लॉजिक की है, देखो कि पर किलोमीटर वाई है। ओके, कि जेकर देखो रफ कम देखो 1 किलोमीटर का चार्जेस कितना वाई, सो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 10y। सो ये 10y आप ये ऐड करता, सो टोटल अमाउंट कितना हो गया 105। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट की है 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, सो फिक्स चार्जेस था एक्स भी है, डिस्टेंस 15y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट या टोटल पेड कह लो चार्जेस 155। ये सैकेंड कंडीशन। ओके, एंड सम दे लास्ट आप फाइंड करना है। सो जो लास्ट सम है कि 25 किलोमीटर का चार्जेस। सो आप ये बारे एंड की गल करा। सो फस्ट आप इन्होंने दोनों सॉल्व करके देखो देखो कि ये दो इक्वेशन ने, सो इन्होंने दोनों आप बाय सबस्टिट्यूशन मैथड सॉल्व करा।
ਸੋ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਫਰੋਮ ਫਸਟ x is equal to 105 minus 10y, so it is equation number third। ओके, सो देखो जो ये x की वैल्यू है इनू आप सैकेंड विच पुट करांगे। x is equal to 105 minus 10y पुट इन सैकेंड। तो देखो जिथे x है ना उत्थे हम पुट करांगे 105 minus 10y, 105 minus 10y plus 15y is equal to 155। ओके, सो 10y एंड प्लस 15y इन्हों दोनों सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बिग डिजिट। ओके, सो हम आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फस्ट आप 105 नू मूव करांगे लैफ्ट हैंड साइड। सो ये मूव होकर बन जाएगा इधर नेगेटिव 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। सो 5y इज इक्वल टू, सो इन्होंने सॉल्व करेंगे अपना आंसर आएगा 50। ओके, सो y इज इक्वल टू 50 बाय 5। सो y की वैल्यू अपनों आई है 10 रुपये, y 10। ओके, सो y आप लैट किया चार्जिस पर किलोमीटर y रुपीज़, इट मीन चार्जिस पर किलोमीटर कितना 10 रुपीज़। ओके, बट आप एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो y की इस वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट करांगे, y इज इक्वल टू 10 पुट इन थर्ड। ओके, सो देखो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, so 105 minus 100 and x is equal to 5। okay, so देखो the charges of fixed charge 5 rupees and charges per kilometer is equal to 10 rupees। okay, सो बट आप देखो जो स्टेटमेंट के लास्ट में की पूछा सी कि 25 किलोमीटर का चार्जस। ओके, सो सेम इसे जो इक्वेशन आप पहला बनाई है इस तरह ए वाली इक्वेशन बनेगी। सो इस इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट देखो कि चार्जस फॉर 25 किलोमीटर, सो इक्वेशन बनेगी x प्लस 25y। ओके, सो जो x ते y की वैल्यू आप फाइंड की ए वाली ए वाली, सो इन्होंने दोनों वैल्यू आप ये पुट करांगे। सो देखो x की वैल्यू अपना 5 है एंड 25 इंटू 10, 5 प्लस 250, सो आंसर इज 255 रुपीज़। ओके, सो ये से अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट फ्रैक्शन। सो सामने शुरू करने तो पहला कुछ आप बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं कि आपको पता ही है जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन होंगी है वो पी बाई क्यू फॉर्म च होंगी है। ओके, पी बाई क्यू फॉर्म च। सो जो उपर होंगे अपना नंबर ये क्या होंगे न्यूमीरेटर। ओके, सो नीचे वाला नंबर क्या है डिनोमीनेटर। ओके, सो देखो एक सीधी जी गल जो तुम याद रखनी है सिंपल कि फ्रैक्शन दे विच जो यह जो सवाल है फ्रैक्शन वाले जो भी अपने सवाल होणगे यह सिर्फ NCERT मैथ विच कि जिन्हां दे नाल रिड्यूस या बिकम लग्या, जिन्होंने नंबरों के नाल रिड्यूस या बिकम लग्या होया उन्होंने आप हमेशा फ्रैक्शन दे इक्वल टू ही रखना है। ठीक है, फ्रैक्शन दे इक्वल टू किहड़े नंबरों नूं जिन्हां दे नाल रिड्यूस या बिकम होया। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका याद रखना जिन्होंने अपना सवाल की है
ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਜਾਂ ਬਿਕਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੋਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ डिनोमीनेटर। सो आप साम ਨੂੰ स्टार्ट करते हैं। देखो कि फ्रैक्शन अपनी 9/11 बन जाती है कदों जो आप नोमीनेटर ते डिनोमीनेटर विच 2 ऐड करते हैं। ओके, एंड अगेन जेकर आप न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर दोनों में 3 ऐड करिए तो फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। सो फ्रैक्शन फाइंड करनी है। सो देखो सो आप लैट करांगे फस्ट आप लैट द न्यूमीरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमीनेटर इज इक्वल टू वाई। सो देन फ्रैक्शन अपनी की हो जाएगी फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। सो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सो अपनी एक इक्वेशन की बनेगी। सो पहला आप न्यूमीरेटर ते डिनोमीनेटर विच 2 नूं करना ऐड x + 2 डिवाइड बाय y + 2 बिकम। सो बिकम दे नाल की लग्या 9/11। सो जो 9/11 है इनू आप रखेंगे राइट हैंड साइड। ओके, बट समझो थोड़ा ध्यान नाल कि जेकर 2 ऐड करिए तो की बन जाएगी 9/11। सो इज इक्वल टू 9/11 रख लिया। ओके, सो ये सी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो सैकेंड इक्वेशन देखो बना लेने इस जगह पे कि जेकर आप करिए ये 3 ऐड फ्रैक्शन एक्स बाय वाई अपनी फ्रैक्शन है। सो इन्होंने दोनों के 3 किया ऐड। सो फ्रैक्शन अपनी बन जाएगी 5/6। 5/6। ओके, जिमें कि आप पहला भी गल की है कि बिकम या रिड्यूस दे नाल कोई भी नंबर लग्या आ जाए उन्होंने आप फ्रैक्शन दे राइट हैंड साइड ही रखांगे, मीन इक्वल टू दे साइड। ठीक है, सो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर सैकेंड। सो हम आप इन्होंने दोनों सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने तो पहले आप ये जो 2 इक्वेशन ने इन्होंने आप मॉडिफाई करांगे कि फर्स्ट आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 11 इंटू एक्स प्लस 2 9 इंटू वाई प्लस 2। सो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ओके, सो x एंड y वाली जो टर्म ने वो आप करेंगे एक पासे इकट्ठे तो कॉन्स्टेंट एक पासे। सो y नूं आप लैके आवांगे लैफ्ट हैंड साइड तो 22 नूं आप लैके जावांगे राइट हैंड साइड। सो देखो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। सो ये होगी इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, सेम इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज 5 इंटू वाई प्लस 3। 6x प्लस 18 5y प्लस 15। सो y नूं लैके आवांगे आपां लैफ्ट हैंड साइड तो 18 नूं लैके जावांगे आपां राइट हैंड साइड। तो 6x माइनस 5y 15 माइनस 18। ओके, सो सॉल्व करेंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। सो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 4। सो इतने 2 इस तरह ले लो। ओके, सो हम आप इन्होंने दोनों इक्वेशन बाय सबस्टिट्यूशन मैथड सॉल्व करांगे। सो सबस्टिट्यूशन मैथड के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन जो वैल्यू आप फाइंड करांगे तो उस वैल्यू आप नैक्सट जो इक्वेशन है वो पुट करांगे। सो फ्रॉम थर्ड देखो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे। सो थर्ड इक्वेशन अपनी की है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ओके, सो हम ये एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं।
So 11x is equal to minus 4 plus 9y. Then x is equal to minus 4 plus 9y by 11. So ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 5. सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ x is equal to minus 4 plus 9y by 11 put in equation number 4. सो देखो इस जगह ते पुट करांगे 6 into minus 4 plus 9y by 11 minus 5y is equal to minus 3. ओके, सो पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व करांगे 6 की मल्टीप्लाई minus 4 नाल ते 6 की मल्टीप्लाई 9y नाल। सो minus 24 plus 54y by 11 minus 5y is equal to minus 3. Okay, so minus 24 plus 54y. सो इस पूरी टर्म ਨੂੰ सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ डिनोमीनेटर सेम होने चाहिए। सो जो कि सेम नहीं, फिर आप लवांगे ਇਹਨਾਂ ਦਾ एलसीएम। सो एलसीएम ਲੈਣਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, 11 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ एलसीएम ਲੈਣਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओके, सो 11 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -5 ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ -55 इज इक्वल टू 11 की मल्टीप्लाई -33 ना की, सो 11 की मल्टीप्लाई -3 ना की, सो अपना आंसर है -33। सो इन्होंने दोनों सॉल्व करो, -24 -y इज इक्वल टू -33। सो -24 ਨੂੰ ਆਪਾਂ मूव करांगे राइट हैंड साइड। सो -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24, so minus y is equal to -9. So minus cancel, then y is equal to 9. Okay, so y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨ 4th ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ 5th ਜਾਂ 3rd, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 5th ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ सॉल्व करने पा y इज इक्वल टू 9 पुट इन 5 इक्वेशन। ओके, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 बाय 11। ओके, सो -4 प्लस 81 बाय 11। सो प्लस माइनस साइन बिग डिजिट। सो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। सो आप फ्रैक्शन की मनना सी x बाय y। सो अपनी देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 बाय 9 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखो क्वेश्चन नंबर 3rd दा 6th पार्ट। सो देखो स्टेटमेंट का मीनिंग की है 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हैंस कि आज तो 5 साल बाद, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, कि जो जैकॉब की जो एज है वो अपने पुत्र की जो की सन की एज का की है 3 टाइम हो जाएगा। अपने सन की की है 3 टाइम, कदों 5 ईयर बाद। नैक्सट देखो 5 ईयर अगो कि 5 साल पहला द एज of Jacob's age was 7 टाइम of his son, कि 5 साल पहला जो जैकॉब की जो एज है अपने सन की की है 7 टाइम हो जाएगी अपने सन की। ओके, सो आप दोनों की की है प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ओके, सो देखो जो चीज़ फाइंड करनी है उन्होंने लेट करांगे। देखो लेट द एज of Jacob x year। ओके, सो नेक्स्ट देखो लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू
y years. Okay, present. Okay, let the present age. So present age find करनी है। So देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहानी की है कि 5 ईयर हैंस कि 5 साल बाद। तो 5 साल बाद इन्होंने दोनों की एज विच की है 5 की है प्लस हो जाएगा। ओके 5 की है प्लस हो जाएगा। सो 5 साल बाद जो जैकॉब की जो एज है अपने सन का की है 3 टाइम हो जाएगा। सो जैकॉब की जो एज है ना, देखो मान लो कि जैकॉब की एज सन की एज 5 साल बाद 15 ईयर है। 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर जो सन की एज वो 15 है, दैन जैकॉब की एज कितनी होएगी 3 टाइम मतलब 45। ओके सो इट मीनस बट आप इन्होंने दोनों कंडीशन नू इक्वल लैके आना है। इट मीनस 45 नू 15 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 45 ਨੂੰ 15 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ 15 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ सन है। सो इट मीन मल्टीप्लाई 3 ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ सन ਨਾਲ। ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ 3 टाइम मैंने ਹੁੰਦਾ मल्टीप्लाई टाइम मैंने की ਹੁੰਦਾ मल्टीप्लाई। सो टाइम तो बाद कौन आया सन आया ना, टाइम तो बाद सन आया। सो टाइम तो बाद जो सन आया इट मीन आप मल्टीप्लाई करेंगे सन नाल। ओके मल्टीप्लाई करेंगे आप सन नाल। सो इन्होंने दोनों में सन कौन है वाई है ना। सो 3 की मल्टीप्लाई होगी वाई नाल। सो दो तरीके से समझने दे। सो पहला तरीका ये वाला जो विद लॉजिक है। सो दूजा तरीका की है एक शॉर्टकट तरीका है कि टाइम तो बाद जो करैक्टर आया आप उस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम तो बाद सन आया सन आप वाई लैट किया है। तो जो 3 है वो आप वाई वाली कंडीशन यूज करांगे। ओके सो देखो सैकेंड कंडीशन भी देख। सैकेंड कंडीशन की है 5 ईयर अगो कि 5 साल पहला। इट मीन इन्होंने दोनों 5 अपना की हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके सो 7 टाइम तो बाद कौन आया सन। इट मीन 7 की मल्टीप्लाई करनी आप सन के नाल करांगे। ओके सो सन किनू मन्ने आप वाई नू मन्ने। सो 7 की मल्टीप्लाई इस तरीके। ओके सो आप इन्होंने दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करांगे। देखो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15 एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। सो एक्स एंड वाई दे जो अपने कोएफिशिएंट है वो एक पासे 3y इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 15 5 अपना इधर की प्लस उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव माइनस 5। सो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सो हो जाएगी कंडीशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरह एक्स 7y आप इधर लैके आवेंगे तो 5 आप उधर लैके जाएंगे मूव करांगे। तो 7y नैगेटिव हो जाएगा माइनस 35 5 अपना पॉजिटिव हो जाएगा। सो एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सो इक्वेशन नंबर सैकेंड। सो इन दोनों इक्वेशन आप जो एक ए वाली है तो जो एक ए वाली है बाय सबस्टिट्यूशन मैथड सॉल्व करांगे। ओके सो देखो सबस्टिट्यूशन मैथड की है एक चो वैल्यू फाइंड करनी तो दूजे विच पुट करनी। ओके सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन की है एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करांगे एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। सो ये हो जाएगी अपनी कंडीशन नंबर थर्ड। सो इस वैल्यू आप पुट करांगे सैकेंड विच। ओके सो एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 3y पुट करना सैकेंड विच। 10 प्लस 3y इत्थे पुट किया। ओके ए वाली वैल्यू माइनस 7y इज इक्वल टू
माइनस 30। सो ये दोनों टर्म सॉल्व करांगे, प्लस माइनस माइनस साइन बिग डिजिट इज इक्वल टू माइनस 30। सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। सो 10 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। सो माइनस ना माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4। सो आंसर इज 10। सो y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10। ਹੁਣ ਆਪਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਪੁੱਟ ਇਨ third। so x is equal to 10 plus 3 into 10। so 10 plus 30 is equal to 40। ओके, सो x की वैल्यू कितनी है 40। सो x ਤੇ y देखो y ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ सन ਨੂੰ, ਇਟ ਮੀਨਸ देखो present age of sun is equal to 10 year and present age of Jacob is equal to 40 years। ओके, सो इस ਨਾਲ ਆਪਣੀ exercise 3.3 कंप्लीट।